हेलो बच्चों, केमिस्ट्री के में हम आज आपको पढ़ाने वाले हैं विटामिन। देखो, इसके पहले वाली वीडियो में हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया था आपको, और कार्बोहाइड्रेट पूरा अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये विटामिन जो चैप्टर है, वो विटामिन जो है ये 12th क्लास के लिए तो इम्पोर्टेंट हाई है। आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हो उसमें भी आपको विटामिन पूछा जाता है, ठीक है। तो विटामिन टोटली आपके लिए डिपेंड करता है, आपको पूरे आगे तक जो भी तैयारी करेंगे उस समय आपके जीके के क्वेश्चन बनते हैं इससे, ठीक है। तो पूरा विटामिन हमने पहले से लिख लिया, क्योंकि लिखने में टाइम लगता, ठीक है, और राइटिंग भी सुंदर ना बन पाती, इसलिए हमने पहले इसको सजा के लिख लिया है। और आप खाली एक चीज समझा देंगे, तो टोटल हम आपको थोड़ा और अलग से बता देंगे कि विटामिन में क्या क्या होता है। ज्यादा 10-12 मिनट आपका लेंगे और विटामिन पूरा खत्म कर देंगे। तो बहुत ध्यान से पूरा समझिएगा, पूरा वीडियो देख लीजिए, आपका विटामिन जो है वो पूरा खत्म हो जाएगा 10 से 12 मिनट में। बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं। देखो बच्चे, यहाँ पर क्या बात करें विटामिन का, क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन। विटामिन का वर्गीकरण अगर बात करें तो विटामिन जो होते हैं बच्चा हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक विटामिन होता है जल में मिले, मतलब जो वाटर में सोल्यूबल हो जाए। एक होता है जल में मिले, और एक होता है हमारा वसा में मिले। एक क्या होता है? वसा में मिले। एक विटामिन होता है जल में और एक होता है वसा में, मतलब एक होता है फैट में, ठीक है, और एक होता है हमारा वाटर में। तो 2 प्रकार। अगर देखो क्वेश्चन कैसे बचता पूछा जाता है आपसे, हम बता दें। टोटली आपका आता है विटामिन किसे कहते हैं, इसका वर्गीकरण समझाइए। मतलब हमसे पूछा जाता है विटामिन, व्हाट इज विटामिन एंड इट्स क्लासिफिकेशन। इसका क्या पूछा जाता है? क्लासिफिकेशन पूछा जाता है, ठीक है। तो विटामिन क्या है, इसका वर्गीकरण करना होगा। तो सबसे पहले विटामिन आएगा, तो विटामिन के बाद थोड़ा बहुत लिख देना कि इसमें क्या होता है, जितने पोषक तत्व होते हैं वो सब मिले होते हैं, तो आप बना के आराम से लिख सकते हो, ठीक है। उसका इसका क्लासिफिकेशन समझाना होगा। सबसे पहले लिखोगे तो इसका क्लासिफिकेशन की बात करें तो विटामिन 2 प्रकार का होता है। एक होता है जल में मिले, एक होता है वसा में मिले। जो जल में मिल जाए, जो घुल जाए, सलूब हो जाए, वो जल में विलय हो जाएंगे, और जो वसा में मिल जाते हैं वो वसा में सलूबल हो जाते हैं, ठीक। सलूबल इन फैट, वसा का मतलब होता है फैट, ठीक है। ये इंग्लिश में बोलते हैं इसको बच्चा फैट, और जल को बोलते हैं वाटर। इतना तो जानते ही होंगे आप लोग, ठीक है। तो ये होते हैं। अब बात करें जल में कौन से विलय होते हैं, वसा में कौन से विटामिन होते हैं विलय, जिनको आप लोग याद रखिएगा। एक ट्रिक से, एक ट्रिक विटामिन की होती है कीड़ा। क्या याद रखोगे? कीड़ा। कीड़ा का मतलब होता है KEDA, इसको बोलते हैं कीड़ा, KEDA। और बचा कौन सा विटामिन? देखो विटामिन की बात करें तो ABCDE, ठीक। तो ए हो गया, ए इसमें आ गया, बी कहां बचा गया? बचा बी वहां बचा, और बचा सी। बी और सी को मिला तो जल में हो जाएगा, और बाकी क्या हो जाएगा आपका? कीड़ा, जो KEDA है वो किसमें विलय हो जाएगा? वसा में। अब कीड़ा की बात करें तो कीड़ा मतलब जैसे कोई पतंगा हो, उसको अगर तेल में डालोगे वसा में तो तैरेगा ऊपर, मतलब सॉरी तेल में क्या है, डूब जाएगा। और पानी में कर दोगे तो पानी में तैरने लगता है। तो पानी का मतलब वाटर में वो सोल्यूबल नहीं हो रहे हैं ना कीड़ा, लेकिन कीड़ा को अगर तेल में डाल देते हैं तो क्या हो जाता है? डूब जाता है। तो इसका मतलब ये है कीड़ा जो है किसकी? आपकी फैट की है, मतलब वसा की है। और पानी की क्या हो जाएगी आपकी? जल में कौन सी विलय हो जाएंगे? विटामिन बी और सी। ऐसे आप पहले ऊपर लिखोगे, क्योंकि यहाँ पर बच्चा क्या होता है, आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा था 5 नंबर का। ये आपका 5 नंबर पूरा क्लियर हो जाएगा इसके द्वारा। तो 5 नंबर में आपको ऐसे पूरा चार्ट नहीं बनाना है। चार्ट तो एक अलग बात होगी, आपको समझने के लिए बनवा दिए हैं, लेकिन लिखोगे आप इसको लॉन्ग में। कैसे लिखोगे? पहले लिखोगे विटामिन 2 प्रकार से होता है वर्गीकरण, एक जल में और एक वसा के आधार पे। जल में क्या होता है? वाटर में जो बी और सी, विटामिन बी और विटामिन सी है वो इसमें। और फैट में कौन कौन? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। अब बी के अंदर हमारे जो और पार्ट आते हैं, 6 भी आता है विटामिन, उस सब पूरा इसमें आएगा। तो पूरा चार्ट वो बहुत अगर इतना अच्छे से लिखाओगे तो आपको अच्छे से नंबर मिल जाएंगे। प्लस इससे आपके बनते हैं ऑप्शनल क्वेश्चन, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं वो भी इससे बन जाते हैं। दैट पूछ लिया, बताओ रेटिनॉल जो था किसका केमिकल नेम है। तो विटामिन रासायनिक नाम मतलब केमिकल नेम, स्रोत मतलब सोर्स जो होते हैं, और कमी से होना रोग, ठीक है, डिसीज जो होती है उनको, वो इंग्लिश में डिसीज बोलते हैं, सोर्स बोलते हैं, केमिकल नेम बोलते हैं, ठीक है। एक चीज आपके सामने हम एक चीज समझा देंगे। लिखा हिंदी में है, लेकिन इंग्लिश वाले भी इसको समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो इंग्लिश में ना हो। ये सारे इंग्लिश में है, इसलिए आप लोग इंग्लिश जानते ही होंगे। बीमारियों को थोड़ा जो अलग से नाम है उन्हें पहले लिख दिया है, ठीक है। जो अलग से दिक्कत आएगी हम समझा देंगे, ठीक बच्चा, बहुत ध्यान समझ लेना। तो होता क्या है, अगर विटामिन ए की बात करें, ठीक है, तो विटामिन ए क्या होता है? आप सबसे पहले हेडिंग डालोगे विटामिन ए, फिर इसके अंदर लिखोगे कैसे कि विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है, केमिकल नेम, वो रेटिनॉल होता है। फार्मूला क्या होता है? C20H30O होता है। इसका अगर हो सके तो सूत्र याद करो, मतलब फार्मूला तो कोई जरूरी नहीं है ना, समझो कि आप इतने फार्मूला याद नहीं कर पाओगे। अगर याद कर लो तो बहुत बढ़िया, बहुत बेस्ट, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हो। सच बता रहे, बहुत अच्छे बच्चे हो अगर तुमको फार्मूला याद हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको खाली खाली रासायनिक नाम याद करना है, ठीक है। इतने देखो, कुछ गलत लिख के मत वहां ना, भले ना लिखना, भले कम लिखो लेकिन गलत ना लिखो। जो लोग बताया करते हैं कि बस शुरुआत में थोड़ा लिखे तो उसके बाद पूरा गाना लिखाओ, ऐसा कुछ नहीं होता। नजर चली गई तो पूरा ब्लॉक हो जाओगे।
फ्री कॉपी सील कर दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं प्रबंध होता है। गाना लिखाओगे तो पैसा भी कुछ बहुत लोग रखाते हैं, ये सब कुछ नहीं माहौल वहां बनता है कि पैसा रखाओगे नंबर दे देगा, पैसा उठा के जेब में रख लेगा, तुमको फेल कर देगा, क्योंकि भरोसा दुनिया में रह ही नहीं किसी के ऊपर, भरोसा थोड़ी नहीं है। वहाँ कैमरा चला करते हैं जब कॉपी चेक होती है, ऐसा थोड़ी नहीं कि आप पैसा रखाओगे बस काम हो जाएगा। ठीक है, कुछ अलग तरकीब लगाओ जो दिमाग में चल रही है। ठीक, तो रेटिनॉल देखो, पढ़ाई करो बस, यही तरकीब है और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। विटामिन ए का रासायनिक नाम बचा है रेटिनॉल, किसमें स्रोत में, हरी सब्जी ले लो, मांस, अंडे, मछली, दूध, मक्खन, पालक, जितनी भी हरी सब्जी लाल लाल जो दिखे और हरा हरा दिखे सब में विटामिन ए मान लो, फल में, ठीक है, इन सब में पाया जाता है। उसके बाद इसकी कमी से रोग कौन सा होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब रतौंधी हो जाता है। नेत्र में जितने आई से जुड़े रोग होते हैं सब विटामिन ए की कमी से हो जाते हैं। अगर आपको धुंधला दिखाई लगे तो समझ जाओ कि विटामिन ए खाए लागो अभी से, न तो धुंधला दिखेगा फिर पूरा गायब हो जाएगा। अब देखो एक चीज देखोगे, अब तो बच्चे पता है छोटे छोटे 5 साल हुए नहीं कि बस चश्मा ले लिए बस 5 साल चश्मा लगाने लगते हैं, क्या है दिक्कत उनको हो जाती तो नहीं जाता कि मतलब बस तुरंत शुरू कर दे, तो दिक्कत उनकी नहीं है, आपके बच्चे की दिक्कत है। हम लोग जब थे, जब छोटे थे, हम इतना पढ़े, मतलब पढ़े कभी आज तक कभी चश्मा यूज करके नहीं पढ़े, कभी नहीं पढ़े, क्योंकि हमको कोई दिक्कत नहीं कभी हुई। अब पहले बच्चे हम लोग थे तो हम लोग भैया सुबह उठे, ठीक है, तो दूध मिला, शुद्ध साफ चीजें मिली, ठीक है। अब के बजे सुबह उठे तो पहले सैंडविच बनाएंगे, फिर चाउमीन बनाएंगे, फिर मैगी ही बना खा ले, लंच में उनकी मम्मी मैगी ही दिए दे रहे हैं, जाओ भैया दूरी लौटी आओ जाके, ठीक है तो मैगी लिए जा रहे हैं, तो ऐसा प्रबंध होने लगा। पहले सब नहीं होता था, पहले जो होता था खाली हम लोग को जैसे पराठा सब्जी मिला, लंच में पराठा सब्जी लेके सुबह दूध पी के गए, शाम में का है अगर गैया भैंसी घर में पली हुई है तो फिर रात में दूध पी रहे हैं बच्चे, तो मतलब कुल पौष्टिक का आहार मिल रहा है। दाल वाल खा रहे हैं, प्रोटीन भरपूर मात्रा में ले रहे हैं। अब के बच्चे दाल देखो कहीं दाल नहीं खाएंगे, और कहीं सैंडविच चाउमीन बर्गर बन जाए बस। आप जानते हो शाम के पापा के साथ टहलने जाएंगे तो बाहर जाके पापा बर्गर खिला दो और हमें टाइम बर्गर था ही नहीं तो बर्गर खाएंगे क्या। तो ये सब चीजें अब इसीलिए देखो पहले के आदमी ज्यादा साल जीते थे, अब के जो लड़के हैं थोड़ा कम उम्र उनकी हो जाएगी, हम लोग की खुद उम्र कम हो जाएगी। चलो तब तो नहीं खाते थे, लेकिन हम बड़े हो गए तो हम भी बाहर रहते हैं तो बाहर यही सब खाया करते हैं, दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें दिक्कतें आएंगी इन्हीं सब चीजों से। देखो जैसे कि अरारोट वाली चीजें जो होती हैं सब बहुत नुकसान करती हैं शरीर के लिए, तो बच्चों इन सब चीजों से, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है आपका वो नहीं होता है, पेट निकलने लगेगा तुरंत हमारा नहीं निकला पेट, हम बहुत फिटनेस हमारी बहुत बेहतरीन है, ठीक। देखो विटामिन B1 है यहाँ पर, दूसरी विटामिन कौन सी आ गई, B1 की कमी से रासायनिक नाम क्या होता है, थायमीन होता है, तुरंत याद कर लो। विटामिन ए का नाम रेटिनॉल, विटामिन B1 का थायमीन, विटामिन B1 का थायमीन। चावल की छीलन, अब यूं नहीं कि जब चावल की छीलन बताया ना, जाओ आप चक्की खड़े जाके जहाँ दान होते हैं ना, दराए जाते हैं, बस जाओ उसको ठाक फाके लागो, ठीक है, ये चावल छीलन से होता है। चावल छीलन ऐसे नहीं खाया जाता, इसका तरकीब होती है, ठीक है। चावल छीलन, अंडे खाओ भरपूर मात्रा में, ठीक है। और तो इसकी कमी से कौन से रोग नहीं होंगे, बेरी रोग नहीं होगा, भूख नहीं लगेगी, ठीक है। अगर भूख नहीं लगती तो लगने लगेगी, ठीक है। विटामिन B1 की कमी से है, आपको थायमीन की कमी है आपके अंदर B1 की, तो समझ जाओ आपको भूख नहीं लगेगी और क्या हो जाएगा, बेरी रोग हो जाएगा, ठीक। उसके बाद समझो बच्चा, ठीक, क्या होता है, विटामिन B2 होता है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन होता है, ठीक। इसमें भी आपका चावल, दूध, अंडे वही सब आता है। इसकी बीमारी से कमी से रोग होता है किलोसिस का मतलब होता है एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें हमारे किनारे जो होते हैं सब फटने लगते हैं पहले से, देखो किलोसिस का मतलब होता है कि किनारे जो होते हैं हमारे वो फटने लगते हैं, ठीक है। किलोसिस हो जाता है। उसके बाद जीभ पर दाने भी निकलते हैं, जैसे कि कहते हैं ना छाले निकल आए मुंह पे, और छाले किसकी कमी से निकलते हैं, विटामिन B2 की कमी से, ठीक है बच्चा। तो जीभ पर दाने निकलने लगते हैं। उसके बाद क्या होता है, विटामिन B3 की कमी से। विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम होता है पैंटोथेनिक अम्ल। क्या होता है, पैंटोथेनिक अम्ल होता है। इसमें ईस्ट आता है, सभी प्रकार के खाद्य मटेरियल जितने भी खाने, चावल खाओ, गेहूं खाओ, गेहूं नहीं रोटी खाओ, ठीक है, गेहूं भी खाया जाता है, इसे नहीं खाया जाता है। और गेहूं को बढ़िया उबाल लिया जाए, उसके बाद खाओ तो बढ़िया लगेगा, टेस्ट आएगा, नमक डाल के खाओ। तरकीब होती है, रोटी ज्यादा लाभ। अब रोटी में भी होता है, गैस पे की रोटी जो लोग खाते हैं ना, वो गैस जैसे हो जाएंगे कुछ दिन में 10 घंटे हो जाएंगे,
तो गैस वाली रोटी में नुकसान करती है, क्योंकि उसमें क्या होता है डायरेक्ट CO2 उसमें जाती है, और हम लोग क्या करते हैं उसको गर्म गर्म मिलती है और हल्की होती ही है, क्योंकि अब जो चूल्हे की रोटी होती है वो मोटी होती है। खाते हम भी गैस की हैं, लेकिन बता रहे हैं बस तो बता रहे हैं, तो फॉलो तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि व्यवस्था नहीं चूल्हे वाली रहेगी। कोई लक्षण ज्ञात नहीं है, मतलब समझ रहे हो, B3 की कमी से कोई रोग नहीं होगा, इसका भी कोई लक्षण ज्ञात नहीं मानव के अंदर। ये पशुओं में हो सकता है, तो अन्य जानवरों में हो सकता है, लेकिन मानव में अभी तक कोई भी इसका लक्षण नहीं पाया गया, किसका, विटामिन B3 का। उसके बाद बात करें मतलब ह्यूमन ऑर्गन जो है उसमें कोई भी इसका रोग नहीं पाया जाता है, ठीक। उसके बाद करें B12 की, B6 भी होता है बीच में, ठीक है, तो छोड़ रहे हैं B12, इतने ही लिख दोगे बहुत है, ठीक। B12 का रासायनिक नाम था साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन होता है। जैसे कभी कौन सा रोग होता है, मतलब स्रोत किसमें पाया जाता है, मछली में पाया जाता है, मछली के तेल में पाया जाता है, मछली का जो तेल होता है उसमें बहुत पाया जाता है। इसमें लिखा है जंतुओं की यकृत, किडनी उडनी जो आते हैं बकरा और मछली मुर्गा की, ठीक, वो और क्या थोड़ी नहीं खाने लगोगे, यही दो चीज खाओगे। अंडे मिलते हैं, मांस, दूध, इन सब में पाया जाता है, ठीक है। इसकी कमी से रोग होता है प्रासिक अरक्ता होना, मतलब एक एनीमिया नाम की बीमारी होती है, अगर हिंदी नहीं जानते तो इंग्लिश में नाम सुनिएगा, एनीमिया हो जाता है। तो एनीमिया नाम की बीमारी हो जाती है, उसमें आ जाता है क्या, आपका विटामिन B12 की कमी से हो जाता है एनीमिया, ठीक है। 10th में भी शायद ये है ना, 10th में भी विटामिन है आपका, 10th वाले भी पढ़ सकते हैं, 12th वाले भी पढ़ सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले भी इसको तैयार कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात देखो विटामिन C में, विटामिन C में का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। अब जैसे विटामिन C आया, बस खट्टा खट्टा खा शुरू कर दो, जैसे नींबू है नहीं दिखाना ना, बस ठीक है, नींबू है, संतरा है, टमाटर चटनी खाओ, दूध खाओ, दूध न खाओ ना पियो एक प्रचार आती है ऐड कि जब अमूल का दूध हो तो खाया जाता है, पिया नहीं जाता है। तो उसमें प्रचार कर रहे हैं कि दूध, अमूल के दूध में इतनी मलाई जम जाती है कि उसको खाया ही जाता है, पिया नहीं जाता है, ठीक। संतरे, नींबू, टमाटर, हरी सब्जियां खाओ, दूध खाओ, दूध पियो मतलब क्या खाओ। इसी कमी से हो जाता है स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग समझते हो कैसा हो जाता है? स्कर्वी रोग में क्या हो जाता है बच्चा, कि जैसे किसी का घाव हो गया और भरे ना, घाव बहुत दिन तक ऐसे पड़ा रहे भरे ना, स्कर्वी रोग समझ जाओ उसके है, ठीक। कहीं कट वट गए, मान लें गाड़ी लड़ाए, छील गए, तो उनका लाल लाल बना है 4-15-20 दिन तक, भर नहीं रखा। कौन सी बीमारी पसंद उसको? स्कर्वी, ठीक। अब सुनो, मसूड़े फूल जाएंगे, रक्त आएगा, ठीक है, और जितनी दिक्कतें दांतों से जुड़ी होंगी, मुंह से जुड़ी होंगी, वो सब किसमें हो जाएंगी आपकी? विटामिन सी की कमी से, ठीक है बच्चा। तो विटामिन सी की कमी से। विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। इसका क्या होता है? मांस, अंडे, मक्खन, देखो एक चीज बताएं, मांस, अंडा, मछली, ये तो कॉमन है, ठीक है, ये जो खाते हैं उनको कोई बीमारी नहीं होती है, बस कुछ वो गलत चीजें यूज कर लेते हैं, उनकी भले बीमारी आ जाए, तो अगर वो सही तरीके से खाएं तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद देखो विटामिन डी के लिए सूर्य का प्रकाश बहुत जरूरी है। अब ऐसा नहीं सर जी बता दें विटामिन डी की कमी हो गई ना, तो हम सूर्य धूप में जाके बैठे जाके 4 घंटे सुखा जी करिया ऊपर सो जी ठीक है। तो सूर्य के प्रकाश का मतलब है जो सुबह सुबह एकदम सुबह धूप निकलती है पहली वाली, उसको ग्रहण करना है। यह नहीं कि दोपहर के 12 बजे तुम धूप में बैठो विटामिन डी की पूरी करो, है ना। तो विटामिन डी तब नहीं मिलती है, विटामिन डी मिलती है आपकी सुबह वाली सूर्य की किरण में, ठीक है। वो जो पहली निकलती है रोशनी, उसमें विटामिन डी होता है, ठीक। उसकी कमी से रोग कौन सा होता है? रिकेट्स हो जाता है, सुखा जाओगे, सूखा रोग हो जाएगा, रिकेट्स हो जाएगा, ठीक है, कुपोषण जैसे हो जाओगे एकदम, ठीक। आगे देखो विटामिन ई की कमी से। विटामिन ई के बात करें तो टोकाफेरॉल नाम होता है। क्या होता है? टोकाफेरॉल होता है, ये गेहूं के अंकुर तेल में पाया जाता है, सूर्यमुखी का तेल जो होता है, सूर्यमुखी का तेल उसमें पाया जाता है, और अंडों में पाया जाता है, ठीक है। इसलिए कौन सा कमी हो जाता है? बांधता हो जाता है, ठीक है। बांधता का मतलब बच्चा होता है कि जिसके बच्चे नहीं होते हैं वो वाली बीमारी हो जाती है, बांधता रोग, ठीक। उसके बाद समझो विटामिन के की कमी से क्या होता है? फाइलोक्विनॉन। फाइलोक्विनॉन इसका क्या होता है? रासायनिक नाम होता है। पालक में पाया जाता है, पत्ता गोभी में पाया जाता है, गाजर में पाया जाता है, ठीक है, हरी सब्जियों में पाया जाता है। तो ये सब चीजें पाया जाता है, तो इसमें क्या कमी हो जाती है? क्लॉटिंग हो जाती है, मतलब जो रक्त का थक्का नहीं जमता, जैसे कि बच्चे कहीं से खून बह रहा है लगातार बहाई करता है और रुकता नहीं है, तो उसके कौन सी बीमारी हो जाती है? विटामिन के की कमी हो जाती है उसके अंदर, तो इसकी क्लॉटिंग रुकती नहीं है, रक्त हमेशा बहा करता है, लगातार बहता रहता है। उसके लिए फिर गांव वाले क्या करते हैं? उपचार ढूंढते हैं, सिंदूर लगा देते हैं ठीक है।
तो सिंदूर गलत चीज, सिंदूर कभी ना लगाएं, क्योंकि सिंदूर से क्या होता है, बड़ा हानिकारक होता है। उसमें बोराक्स पाया जाता है जो क्या करता है उसको, और उसको सॉलिड में तो बदल देता है, लेकिन दिक्कत हो सकती है, बाद में घाव बना सकता है। तो कभी भी आप कट जाए तो सिंदूर ना यूज करें, सिर्फ फिटकरी यूज कर सकते हैं। ठीक है, दूध पी लीजिए फिटकरी वाला, तुरंत रुक जाएगा। ठीक है, ये सब चीज यूज करो, बाकी वो नहीं। ठीक, बाकी तुम डॉक्टर की इलाज करवाओ, डॉक्टर के पास दौड़ के जाओ, ठीक है, सिंदूर भरे से अच्छा तो ठीक है। ठीक है, लेकिन पहले गांव में यही होता था, बस जैसे उनके लगा, बस मम्मी उठाई धर देने से काम खत्म, रुक गया। क्योंकि माँ में इतनी शक्ति होती ना, अच्छे तक खून रोक दे, लेकिन ये नहीं होता मम्मी क्या कर दी है। ठीक है, लेकिन वो अपनी ममता के रूप में कहीं अच्छा करें, उनको तो यही पता था वो इतने के, लेकिन तुम जानकार हो, तुम बुद्धिमान हो, तो तुम डॉक्टर पास पहुंचो। ठीक है, मम्मी को भी चक्कर में ना पड़ो, डॉक्टर पास तुरंत पहुंचो, घर बताओ बाद में, पहले इलाज करा लो, है ना। अब तो बच्चे यही करते हैं, पहले इलाज करवा लें घर में, बाद में बताने जाएंगे, दोस्तों से 25 रुपया ले आए और पट्टी बंधवाए आएंगे, फिर घर पे जाके कूटे जाएंगे। ठीक है, हम समझ रहे हैं, कूटे गए भी घर में कि काहे तुम आप बता दिए थे, हमसे क्यों नहीं बताए थे, हैं घर वाले नहीं थे क्या। ठीक है, तो घर वाले पहले जानकारी जरूर दो, अगर कुछ हो जाता है कहीं भी जाओ बच्चा, तो घर वाले जरूर पता हो कि कहाँ हो तुम। बाई चांस तुम बताओ कि हम बीकेटी जा रहे हैं, निकल जाओ सीतापुर तरफ, अब घर वाले जानते कि इधर गया है बच्चा, उधर कुछ हादसा हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा। फिर तो पता चला कि बाई चांस उनके पास खबर आई कि कमलापुर के सामने एक दुर्घटना घट गई है। अब न्यूज में पापा देख रहे हैं, लेकिन हमारा तो लड़का बीकेटी गया है तो बच्चा हमारा कमलापुर में पड़े हैं, टांगे लेटे हैं, गाड़ी बैठी अलग पड़ी, अपना अलग पड़े, तो दिक्कत नहीं हो जाएगी। कभी घर वाले से झूठ ना बोलो, या फिर अपनी जिंदगी में एक ऐसा शख्स रखो जो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हो। तुम घर से बाहर निकलो तो उसको बता के जाओ, है ना। कोई ना कोई तो ऐसा होना चाहिए जिसको पता हो कि भाई कमलापुर की खबर आई तो उसको पता हो कि कमलापुर गए थे, तो इसलिए वही हो सकते हैं, है ना, सकै हो जाए। लेकिन ऐसा तुम लोग काम करते हो कि गार्जियन सकै ना हो पाए। ठीक, तो ऐसे झूठ बोलना बंद करो। विटामिन एच, विटामिन एच की वजह से बायोटिन होता है रासायनिक नाम, ईस्ट, अंडे, दूध, हरी सब्जियों में पाया जाता है। इसमें क्या होते हैं, बालों को झड़ना, गंजापन पूरा हो जाता है, बोल्डनेस। ठीक है, चर्म रोग हो जाता है, मतलब शरीर से स्किन से प्रॉब्लम हो जाती है, स्किन प्रॉब्लम और हेयर का जो होता है बालों को झड़ना, ये सब चीजें शुरू हो जाती हैं। ठीक है, अगर आपको दिक्कत है तो ये, और हाँ एक बुरा चल रहा है इस समय की नए बाल उगा लो, और जो है अगर ऐसा होता अनुपम खेर के सारे बाल उगाते ऐसा कुछ नहीं, कोई प्रोग्राम है कि एक बार बाल झड़ गए तो काम खत्म, फिर खत्म, फिर तुम क्या बन गए, बाला बाला हो जाओगे, वही नहीं है बाला बाला, हाँ वही वाले बन जाओगे। कोई मतलब नहीं उसका है, किसी को ऐड बहुत देते हैं, लेकिन कि वो आदिवासी वाला तेल लगाओ, उससे क्या होता है नए बाल तुरंत उगाते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, जितने ऐड आते हैं सबसे खराब चीज जो होती है दुनिया में उसका ऐड लोग करवाते हैं। और जैसे कहें कि फेरम लवली का 7 दिन में निखार पाओ, ऐसे लाएंगे, एक दिखाएंगे फिर 2 दिखाएंगे, 7 तो लड़के की फोटो दिखा देंगे, 7वें दिन इसको सुंदर कर देंगे। तो कौन सा देश है जहाँ खिलाड़ी बहुत ज्यादा करिया है, वेस्ट इंडीज। तो वेस्ट इंडीज में इनके सबके पास इतना इतना पैसा है कि फिर उन्होंने तालाब बनवा ले, पूरा दिन पड़े रहे वो 7 दिन में बोल रहे हैं ना, 7 दिन 24 में 7 उसमें पड़े रहेंगे, गोरे हो जाए, मुझे बताओ। अरे गोरे ना तो असर नहीं पड़ेगा, वो तालाब बनवा सकते नहीं बनवा सकते। अपने यहाँ ऐसे बहुत सारे आदमी जो बहुत काले हैं और बहुत पैसा है उनके पास। ठीक है, तू चाहे तो फिर पूरा तालाब बनवा ले, उसमें पड़े रहे, देखे गोरे हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है, प्रचार उसी की होती है जिसमें कोई दम नहीं होती है जो वैसे कंपनी से बिक नहीं रहा मटेरियल, तो क्या होता है। अब पहले देखो 2 रुपए का बिस्कुट आता था, इतना छोटा आता था, उसमें बढ़िया 8 बिस्कुट निकलते थे, तुम लोग शायद नहीं जानते होगे, बहुत पहले बात आ रहे हैं 2004, 5, 6 में। तो अब वही बिस्किट आता है 2 रुपए, तो उस दिन मंगवाए थे, उसमें देखा कि उसमें 6 बिस्कुट, 5 अच्छे बिस्कुट थे, 5, वो भी बहुत छोटे छोटे, तो बहुत कंपनी। अब जितना बड़ा 5 वाला तुम लोग लेते हो ना, 2 रुपए को उतना बड़ा आता था, सोचो कितना, तब 4 रुपए का आता था 5 वाला, वो मतलब इससे डबल होता था। मतलब सब परिवर्तन होएगा जीवन में। ठीक है, अब कुछ अठन्नी तो कुछ मिलता ही नहीं है 50 पैसे का, पहले 50 पैसे में बहुत कुछ मिलता था। तो क्योंकि हमारे धीरे जैसे प्रोग्रेस इंडिया कर रहा है, सब चीज महंगी करते जा रहा है, सब कुछ महंगी करते जा रहा है। ठीक है, लेकिन जिस हिसाब से महंगा सब हो रहा है उस हिसाब से पैसे की आमदनी भी उतनी होनी चाहिए। अब सोच लो, आप अभी जैसे कि चीनी 40 रुपए किलो मिल रही है, अच्छा तुम्हारी शादी होगी सर, तुम्हारे टाइम की चीनी कितने टाइम में कितने की हो जाएगी, मान लो 80 रुपए किलो हो जाएगी। अब तुमको अगर इस समय कोई आदमी 40,000 रुपए कमा रहा है, तो 40,000 वाला 40 रुपए चीनी खरीद लेता है, तुम कितना कमाओगे, 80,000 कमाओगे, तब वहां बराबर पहुंच पाओगे। तो अभी डिसाइड करो कुछ ऐसी नौकरी लेना है जो 80,000 की नौकरी हो,
हम तो चाहते हैं यार तुम लोग हमसे बढ़िया करो, अच्छे से करके दिखाओ, कुछ नया करो, है ना अनुज? कुछ नया करो, बढ़िया बेहतरीन करो। अगर पढ़ाई में मन नहीं लगे तो बिजनेस तगड़ा करो, इतना तगड़ा बिजनेस करो कि हम भी तुम्हारे पास आए चाय पीने तो हमको भी कहें कि हाँ ये रेस्टोरेंट अनुज का है, इसमें लाओ एक सेल्फी ले लेते हैं, अपलोड कर देते हैं। क्या बात है, लिखते नहीं कुछ और। एक और चला है नियम, बड़ा बच्चे के अंदर शौक चढ़ा है, आज भाई से मिलना हुआ। एक फोटो खींच ले हैं, ठीक, आज भाई की बर्थडे पार्टी में होना हुआ। ये सब क्या किया कर चूतियापा है, कुछ मिलना मिलाना नहीं हुआ। वो खाली स्टेटस दिखाते हैं, असली उनका कुछ नहीं, तुमको मानते हैं। स्टेटस वाले लोग तुमको नहीं मानते हैं, खाली तुम्हारी छवि को देखना चाहते हैं, तुम्हारे लिए तुमको इम्प्रेस कर रहे हैं, तुमको खुश कर रहे हैं। पता नहीं कौन मेंशन वेंशन वाला फॉर्म चला है। मेंशन पे हैक करो, ये सब बवाल करो, हमको ये सब नहीं अच्छा लगता है। हम आते किसी को मेंशन वेंशन नहीं करते हैं, ठीक है? वो सब बेकार चीजें होती हैं। मेंशन वाला तो एक स्टेटस लगाएंगे तो उसमें 10 लोग मेंशन करेंगे, फिर 10 लोग लगाएंगे, तो पूरी दुनिया जानेगी कि हाँ ये अंकिता एक धरती है। ठीक है? तो ये चीजें करते हैं बहुत लोग। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से इसका एक बार स्क्रीनशॉट फोटो ले लेंगे, ठीक है? और बहुत अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। बस ये जितने मिनट बताए हैं इसमें पूरी आपकी कहानी आ जाएगी, विटामिन का पूरा वर्गीकरण आपका हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू, ठीक है? हमेशा सब लोग खुश रहो, स्वस्थ रहो, विटामिन की भरपूर मात्रा लेते रहो और हमेशा जीवन में खुश रहो और अच्छे नंबर से पास हो। थैंक यू। चलो